Assalamualaikum. Today I'm going to explain the example of surface integral. आज हम surface integral के example solve करेंगे. A is the vector yi plus 2xj minus zk and s is the surface of the plane 2x plus y is equal to 6 in the first octane cut off by the plane z is equal to 4. जब हम किसी भी प्लेन को कट करते हैं z इज इक्वल टू 4 को, तो उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, x एंड z में उसकी प्रोजेक्शन होगी. हम x एंड y में उसकी प्रोजेक्शन नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है x एंड y में. ओके, अब हम देखते हैं a इज इक्वल टू वाई आई प्लस 2x वाई जे माइनस जेड के फाइव हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6. मैंने सरफेस इंटीग्रल का लास्ट टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि जब हम सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसमें हमें एन वेक्टर फाइंड आउट करना होता है, डी एक्स की हमारी प्रोजेक्शन का हो रही है, एंड हमारे पास क्या है 2i प्लस जे डिवाइड बाई रूट 5, एंड हमारी प्रोजेक्शन किस में हो रही है, एक्स एंड जेड में, डी एक्स डी जेड डिवाइड बाई एन डॉट जे इज इक्वल टू 1/√5. हमने वैल्यूज पुट की, ए डॉट एन लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, एंड हमारा जब हमने डी एक्स अपॉन डी एक्स डी जेड डिवाइड बाई 1/√5, √5 ऊपर यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंसिल आउट हुई. अब हम बात करते हैं लिमिट्स की. तो हम अगर हम इनकी लिमिट्स की बात करें तो हमारे पास प्रोजेक्शन हो रही है एक्स एंड जेड में, तो हमारी लिमिट एक्स 0 to 3 एंड जेड 0 to 4 हमारी लिमिट्स होंगी. हमने लिमिट्स पुट की 2y प्लस 2x dx dz 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन y इज रिप्लेस बाय 6 माइनस 2x. हमने रिप्लेस कर दी. हमारे पास वैल्यूज 12 माइनस 4x प्लस 2x dx है. हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास 12z माइनस 2xz 0 to 4 हमने लिमिट्स पुट की. हमारे पास वैल्यूज है 48x माइनस 4x² जब हमने 0 to 4 लिमिट्स पुट की तो हमारे पास 12 × 4 माइनस 8x. जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है 48x माइनस 4x² 0 to 3 हमारे पास लिमिट्स है. हमारे पास उस सरफेस का एरिया हमने फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डी जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड रीजन में कि हमारे सरफेस का कितना एरिया था 108. अब हम बी पार्ट की बात करते हैं. हमारे पास बी पार्ट में ए वेक्टर है एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xj प्लस 2yz के, एंड एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट ऑक्टेन. फर्स्ट ऑक्टेन मीन्स एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ हमारा ये सरफेस है, इसमें हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है, हमने ड्रॉ कर दी. इसमें सेम सब कुछ वही करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल डेल फाई ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे. डेल फाई ऑपरेटर 2i प्लस जे प्लस 2 के डेल ऑपरेटर डावा अपॉन डावा एक्स डावा अपॉन डावा जेड प्लस डावा अपॉन डावा के. डावा अपॉन डावा एक्स होगा तो 2i प्लस डावा अपॉन डावा जे डावा अपॉन डावा वाई तो जे प्लस डावा अपॉन डावा जेड 2k. 6 0 जे का कांस्टेंट वैल्यू है. डेल फाई का डेल ऑपरेटर ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3. एन हमारे पास हो गया 2/3 i प्लस 1/3 जे प्लस 2/3 के. एन डॉट के किसके इक्वलिटी हो जाएगी, एन डॉट के हमने क्यों किया, ठीक है. इसमें एक चीज़ देखिएगा कि हमारे पास ये गिवन नहीं था कि आपकी सरफेस किस रीजन में प्रोजेक्ट कर रही है. तो जब हमें ये नहीं पता कि हमारी सरफेस किस रीजन में प्रोजेक्ट कर रही है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारी सरफेस एक्स वाई में प्रोजेक्ट कर रही है, वाई जेड में प्रोजेक्ट कर रही है, एक्स जेड में प्रोजेक्ट कर रही है. ये आप पर डिपेंड करता है. ये भी एक डिफरेंट केस है कि जब हमें कुछ नहीं गिवन होता तो हम इसको किसी भी एरिया में किसी भी रीजन में प्रोजेक्ट करवा सकते हैं. तो हमने किस में प्रोजेक्ट करवाई है, डी एक्स एंड डी वाई. हमने एक्स एंड वाई में प्रोजेक्ट करवा दिए, सही है. तो ये एक डिफरेंट केस है. एन डॉट के हमारे पास कितना है, जब हम डी एक्स एंड डी वाई में प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो हम किसको एन को किससे डॉट करवाएंगे, के से डॉट करवाएंगे. ए डॉट एन हमने वैल्यू फाइंड आउट की 2/3 एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 4/3 वाई जेड. ए डॉट डी एक्स डी वाई हमारे पास एन डॉट के हमारे पास कितना था 3/2 2/3 था, वहाँ जाके हो गया था 3/2. हमने कॉमन ले लिया 2/3 एंड 3/2 से कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारा एक्स एक्स कैंसिल हो गया. हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2yz
z इज रिप्लेस बाय 6 माइनस 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। हमने रिप्लेस कर दिया z को, हमारे पास वैल्यूज आ गई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस पॉजिटिव वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमने लिमिट्स की बात करनी। देखिए जब हम लिमिट्स की बात करते हैं ना तो हम यहाँ आगे इस तरह के केस में हमारी लिमिट्स डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए हम x की लिमिट को ले सकते हैं डायरेक्ट 0 टू 3 में चेंज हो, लेकिन हम y की लिमिट्स को नहीं बोल सकते कि 0 टू 6 हमारी लिमिट्स नहीं हो सकती। हमारी लिमिट्स 0 टू 6 चेंज नहीं हो सकती। हमारी लिमिट्स का मतलब ये है कि हमारी जो y की लिमिट होगी वो y हमारे पास एक y इंटू एक्स होगी, मीन्स y एंड x की टर्म्स होगी। मीन्स हमारे पास कोई प्लेन होगा, हमने इसको एक्स वाई में जब हमने इसको प्रोजेक्ट करवाया है तो एक्स वाई की इक्वेशन फाइंड आउट, इसमें हमारा z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन हो जाएगी इन x एंड y में हमारी इक्वेशन जो होगी हम उसको लिमिट्स बनाएंगे। हम कैसे लिमिट्स बनाएंगे, यहाँ लिमिट्स हमने कैसे बनाई है, बट इन टर्म्स ऑफ x में हम लिमिट बनाएंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x z इज इक्वल टू 0। ओके, लिमिट्स जब हम इस केस में बात कर रहे हैं, हम y को डायरेक्ट 0 टू 6 नहीं ले सकते, हम y की लिमिट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ x में। एक मतलब हम x एंड y के बिटवीन जो हमारे पास लाइन होगी उस लाइन की इक्वेशन को z0 करके हम उसको लिमिट बनाएंगे 0 to 3 and 0 to 6 minus 2x, 0 to 6 minus 2x हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, लिमिट्स पुट की, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 108 माइनस 72x प्लस 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब dx। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे उस एरिया का उस हमने हमारे पास टोटल एरिया हमारे पास क्या गया 81। हमने जिस रीजन में हमारा प्रोजेक्शन हो रही थी उस रीजन का एरिया क्या गया 81। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की। जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं तो हमने देखिए हमने इस पूरे लेक्चर में डबल, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की बात की है। लेट एफ बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन वॉल्यूम बी एनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस द वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी। हमारे पास एफ वेक्टर गिवन है, dv means triple integral is the region bounded by the surfaces x0 to 2, y0 to 4 and z x square to 2। हमने लिमिट्स पुट की। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो z स्क्वायर माइनस एक्स जेड जे प्लस वाई जेड के एक्स स्क्वायर टू 2 हमारी लिमिट्स पुट हो गई। लिमिट्स पुट की हमने, जब हमने लिमिट्स पुट की तो हमारे पास क्या है 4i माइनस 2 एक्स जे प्लस 2 वाई के माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 3j माइनस एक्स स्क्वायर वाई के। हमने फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो हमारे पास 4yi माइनस 2xyj प्लस वाई स्क्वायर के माइनस x4yj प्लस एक्स क्यूब वाई के वाई जे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 to 4 हमने लिमिट्स पुट की, हमारे पास ये वैल्यू थी। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया। देखिए जब डी एक्स डी वाई डी जेड हम इंटीग्रेट करें तो सबसे पहले हमने डी जेड किया, देन वाई पे गए, देन एक्स पे गए। तो जब हमने एक्स इंटीग्रेट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 32i/5 प्लस 32/3 के। आज के लेक्चर में हमने सरफेस इंटीग्रल के दो डिफरेंट केसेस किए हैं एंड वॉल्यूम इंटीग्रेटर को रीड आउट किया है। ओके, थैंक यू।